हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रोगों के त्रिविध हेतु का हमने श्लोक पढ़ा था। अब हम उसका मीनिंग समझेंगे। तो रोगों के त्रिविध हेतु कौन कौन से हैं? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न चति च द्वय आश्रया व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ठीक है, कौन कौन से काल हैं? बुद्धि मतलब कि खुद का जो नॉलेज है वो, और इंद्रियार्थ इंद्रियों का संयोग। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रियों का उपभोग्य द्रव्य के गुणकर्म आदि। इनका मिथ्या योग, अयोग और अति योग का होना ही शरीर या मन, ये जो द्वय आश्रयणाम है ना, तो व्याधि उत्पन्न होने के दो ही आश्रय होते हैं, या तो शरीर में होता है या तो मानसिक विकार होते हैं। ठीक है ना। होने वाले सभी रोगों के संक्षेप में तीन प्रकार, मतलब यही तीन रीजन होते हैं जिससे कि व्याधि उत्पन्न होती है। या तो काल का आपने अति योग, हीन योग या मिथ्या योग करा, या तो अपने बुद्धि का प्रयोग जो है नहीं किया या बहुत ज़्यादा कर दिया, या फिर मतलब कि गलत दिशा में अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। और इंद्रियार्थों का मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सही से प्रयोग ना हो पाना, या फिर सही से वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी क्या होती है, रोग पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखिए, काल को परिणाम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि काल ही सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का प्रिय या अप्रिय परिणाम सामने लाता है ना। कहता है ना कि टाइम देख लेगा, तो इसलिए टाइम इज़ एवरीथिंग, तो उस समय का महत्व करना चाहिए। ठीक है, और काल से ही हम ऋतुएं भी लेते हैं, है ना। काल मतलब समय भी होता है, और इसी से ऋतु भी लेते हैं। ऋतु मतलब सीजन। ठीक है, तो अब जैसे 6 ऋतुएं होती है, प्रत्येक ऋतु में 2-2 महीने होते हैं। जब इन ऋतुओं का मिथ्या योग, अयोग अथवा अति योग होता है, तो ऐसा होना रोगजनक का कारण होता है। जैसे अभी आपका जो अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या होनी चाहिए? इस टाइम पे गर्मी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की गर्मी होनी चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है? अभी बहुत ज़्यादा तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा क्या हो रहा है? मिथ्या योग हो रहा है, गलत। ठीक है, और अगर मान लो, अगर गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, गर्मी का मौसम है बट अगर आपको गर्मी नहीं लग रही है, या इन्वायरमेंट में गर्मी नहीं है, तो वो हो गया अयोग। अयोग या हीन योग। अति योग का मतलब हो गया कि जैसे कानपुर का टेम्परेचर समझ नहीं आता, मतलब 53-54 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो वो हो जाता है ग्रीष्म ऋतु का अति योग। ठीक है, फिर बुद्धि। बुद्धि का अर्थ होता है प्रज्ञा, मतलब प्रज्ञा के अपराध से वचन, मन तथा शरीर से किए गए कर्मों का मिथ्या योग, अति योग और अयोग का भी जो होता है रोग का कारण होता है। ठीक है, जिसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें पता है कि बाहर की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, पर फिर भी हम उसको खाते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा मिथ्या योग हो गया। ठीक है, और अगर कोई चीज़ है, जैसे मिर्च मसाला कहते हैं ना, कम खाओ कम खाओ, तो हम क्या करते हैं? उसका बहुत ज़्यादा खाते हैं। मोमोज़ के साथ जो लाल चटनी होती है, तो वो सब जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो होता है हमारा अति योग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना कि वो चीज़ें हमारे लिए खराब है, हमारी बुद्धि को पता है कि वो चीज़ें खराब है, लेकिन फिर भी हम प्रज्ञा अपराध करते हैं। ठीक है, अयोग। अयोग मतलब होता है जैसे वाटर इनटेक हमें डेली 3 लीटर्स, या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग अलग-अलग वेरी करता है। ठीक है, तो पीना चाहिए बट हम नहीं पीते हैं, तो वो हमारा हो गया अयोग। ठीक है, और इंद्रियों का हो गया। इंद्रियों के अर्थ कौन-कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, हमें मतलब कि शब्द मतलब स्रोत, स्पर्श त्वक, रूप चक्षु, रस घ्राण, गंध हो गया, रस जीवा। तो मतलब इन सबों का मतलब, जैसे अगर हमने, हमारा कान का काम होता है सुनना, अगर हमें प्रॉपर चीज़ें सुनाई दे रही है, तब तो वो सम्यक योग है। ठीक है, बट वही हमें कुछ किसी ने कहा ही नहीं, फिर भी हमने सुन लिया। ठीक है, तो वो हो गया अति योग। और हमें मतलब कि किसी ने कुछ और का बोला, मैंने सुन लिया इमली, तो वो हो गया आपका मिथ्या योग। और फिर अगर आप सुन ही नहीं रहे हो, मतलब कोई आपको बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, बुलाया, आप सुन ही नहीं रहे, तो दैट इज़ अयोग। तो इस तरह से भी रोग उत्पन्न कारण होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट वही है जो मैंने बोला है, थोड़ा अच्छे से है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेम चीज़ें श्रोतेंद्र का, त्वचा का है वगैरह, आप ये दे सकते हो। और साथ में इंद्रियात संयोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, रोग और आरोग्य का आश्रय क्या है? हमने अभी देखा ना, ऊपर 2 आश्रय होते हैं, तो वही है शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मत तथा सुखानाम। ठीक है, शरीर और मन जो होते हैं, यही 2 होते हैं रोग और आरोग्य के आश्रय हैं। अगर मान लो शारीरिक दोष है, तो वो भी, शारीरिक दोष अगर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर उससे शारीरिक व्याधि उत्पन्न होगी, और अगर आपकी मानसिक दोष इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उससे मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। तो ये दोनों रोग के आश्रय हैं। ठीक है, आरोग्य के भी आश्रय शरीर और मन, यही दोनों हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रोग उत्पन्न होगा वहाँ से रोग को हटा दो, वो आरोग्यता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये दोनों ही हैं। ठीक,
योगस्तु सुखानाम कारणम समा। ठीक है, आरोग्य का कारण क्या है? काल, बुद्धि और इंद्रिय, जो हमने त्रिविध देखा ना, अगर उनका सम्योग योग होता है तो क्या होता है? आरोग्य उत्पन्न करता है। एक तरह से हर जगह आप देखो ना तो साम्यावस्था, सम्यक साम्यावस्था, हर चीज़ साम्य होनी चाहिए। ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव, डाउनफॉल ये सब नहीं होना चाहिए। जब आपकी चीज़ें सब बिल्कुल साम्य होती है ना, तब सब कुछ अच्छा होता है। फिर उसके बाद चूँकि अब आयुर्वेद है तो आत्मा तो आएगी ही। ठीक है, आत्मा के बारे में, आत्मा विकार रहित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, पदार्थ विज्ञान के लिए भी और संहिता के लिए भी। ठीक है, निर्विकार पर सत्व आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। ठीक है, फिर आत्मा विकार रहित है, मतलब आत्मा को कोई दुख नहीं होता, आत्मा को कोई रोग नहीं होता। इसका मतलब यही है, मतलब आत्मा को कोई विकार नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, क्यों? पर आत्मा सुख दुख आदि विकार मुक्त है, उसको रोग नहीं होते। पर वह मन भूत गुण, मतलब कि जो मतलब मन है हमारा, भूत गुण शब्द स्पर्श रूप गंध तथा इंद्रियों से संयुक्त होता है, तब वो चैतन्य ज्ञान प्राप्ति में कारण होता है। वह नित्य है और साक्षी होकर संसार की क्रियाओं को निर्लिप्त भाव से देखता है, मतलब उसमें अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता आत्मा। है ना, कहते हैं ना आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मर भी जाए तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा न मरती है ना उसको राग द्वेष कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एक प्योर है, होती है। तो वही है, इसमें राग द्वेष आदि नहीं होती, इसलिए ये कैसा है? विकार रहित है, निर्विकार है, परसत्वात्मा है, इसलिए इसको पर बोलते हैं। पर मतलब श्रेष्ठ। फिर उसके बाद जो दोष होते हैं एवं उनका चिकित्सा सूत्र, हाँ वाया इम्पोर्टेंट, कि जो शारीरिक दोष, मानसिक दोष, तो कौन कौन से दोष होते हैं और उनका चिकित्सा सूत्र क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे श्लोक आपको याद करने हैं, है ना। तो इसमें देखिए, पहला है वात। वायु पित्तम कपश्चोक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनर्दिष्टो रजस्तम एवच। कहने का मतलब कि जो शारीरिक दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ होते हैं। और मानसिक, मानस पुनर्दिष्टो रजस्तम, और जो मानसिक दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रज और तम होते हैं। तो शारीरिक दोष कितने हो गए? 3। कौन से? वात, पित्त, कफ। और मानसिक दोष कितने हो गए? 2। कौन से? रज और तम। ठीक है, यही है यहाँ पे। अब उसके बाद आप आइए, एक एक करके देखिए दोष के बारे में। ये सब एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो वही है ना कि आप संहिता पढ़ो, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है आपका ना, नहीं तो बाद में बोलोगे बस चैनल सब्सक्राइब करवा लिया, सिलेबस रह गया। तो उसके बाद देखिए, शरीर तथा मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र। आप रोग उत्पन्न होंगे तो उनका चिकित्सा सूत्र क्या चीज़ है? प्रशामित औषधि पूर्व दैव युक्ति विपाशो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो जो शारीरिक दोष से उत्पन्न होते हैं ना बीमारियाँ, उनकी चिकित्सा दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। मतलब युक्ति मतलब होता है कि आप अपने अनुसार मतलब प्लान कर सकते हो कि इनको ये मेडिसिन देनी है, इनको ये मेडिसिन देनी है कि नहीं देनी है, वो सारे। दैव व्यापाश्रय मतलब होता है होम हवन बलि जो भी होते हैं वो सारे दैवपाश्रय में आते हैं, उससे शांत होते हैं। तथा मानसिक दोष जो होते हैं, जिनको मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति एवं समाधि से शांत होते हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत ही पेशेंस आपको होना चाहिए, उनकी सारी बातें सुननी चाहिए। तो मानसिक व्याधि का जो चिकित्सा सूत्र है यही है, रोग का ज्ञान होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद विज्ञान मतलब कि विशेष ज्ञान, फिर उसके बाद धैर्य पेशेंस होना चाहिए, स्मृति मेमोरी और समाधि से शांत होते हैं। तो ये है, देखिए चार्ट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चिकित्सा सूत्र शारीरिक रोग मानसिक रोग। शारीरिक रोग मतलब की चिकित्सा क्या है? दैव्यपाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। दैव्यपाश्रय में ये सब आते हैं और युक्ति व्यापाश्रय में आहार योजना औषधि योजना। आहार योजना मतलब पथ्य पथ्य। ठीक है, और ये मानसिक रोग में सत्वाजय मतलब कि खुद की इंद्रियों मतलब विल पावर को स्ट्रांग करना ही मानसिक रोग की चिकित्सा है ना। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब दोषों में देखिए कि जो वात पित्त कफ जो हमने शारीरिक दोष पढ़े हैं, उनका गुण क्या है और उनकी चिकित्सा क्या है। मतलब क्योंकि दोषों के अनुसार ही मतलब दोष एग्रीवेट होते हैं तो ही तो शारीरिक दोष उत्पन्न करते हैं ना। तो उनकी चिकित्सा सूत्र क्या है और उनके गुण कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। तो एज यूजुअल आपको ये भी याद ही करना है। ठीक है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म शिलोवत विश्वखरा विपरीत गुण द्रव्य मारुत शम प्रशाम्यति। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर, ये जो होते हैं वायु के गुण हैं और इनके विपरीत
जैसे रुक्ष का हो गया स्निग्ध, शीत का हो गया उष्ण, लघु का हो गया गुरु, सूक्ष्म का हो गया स्थूल। ये सारे जो गुण हैं वही इसके चिकित्सा सूत्र हैं। जैसे अगर वात दोष की वृद्धि हुई है तो उसके अपोजिट आप ड्रग्स दे दो, ठीक है, तो उससे वात का क्या होता है, क्षय हो जाता है। वो सामान्य विशेषण आप लोगों ने पढ़ा है, सर्वदा सर्वभावानां ह्रास हेतु विशेषस्य। तो जब भी ह्रास करना हो किसी चीज़ का, किसी गुण का कम करना हो तो उसके विपरीत चिकित्सा देते हैं, ठीक है, तो वही है। फिर उसके बाद पित्त के गुण देख लीजिए। सस्नेह उष्णम, ध्यान रहे ये स्नेह नहीं है, ये सस्नेह, स्नेह मतलब मतलब होता है स्लाइटली स्नेह, थोड़ा सा, अल्प, ठीक है। सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुण पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति, ठीक है। तो पित्त के गुण क्या होते हैं, सस्नेहम मतलब कि अल्प स्नेह युक्त होता है, उष्ण होता है, पित्त को आग से तुलना की गई है। तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, अम्ल रस प्रधान होता है, सर मतलब कि फैलने वाला होता है, और कटु होता है, ठीक है। और इसकी चिकित्सा क्या है, विपरीत गुण, इसके विपरीत जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। इसके विपरीत कैसे होते हैं, स्निग्ध, शीत, मृदु, सांद्र, स्थिर, मधुर और कषाय और तिक्त। ये इसके इनका सेवन करने से जो पित्त, बढ़े हुए पित्त होते हैं उनकी शांति हो जाती है। अब उसके बाद है हमारा कफ के गुण। तो कफ के गुण क्या क्या है, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिक्षिला, श्लेष, मड़, प्रश्नम, यान्ति, विपरीते गुण। विपरीते गुण मतलब वही है विशेष चिकित्सा, ठीक है। कफ के गुण कौन कौन से होते हैं, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिक्षिल। ये सारे जो हैं वात से भी रिलेटेड हैं, हालांकि वात में शीत गुण भी है, इसमें भी शीत गुण है, ठीक है। ये कफ के गुण होते हैं, वो अपने विपरीत अर्थात लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, कटु, तिक्त, कसाय, रस, असर और विषद आदि जब वाले द्रव्यों से वो क्या होती है, शांत हो जाती है। सेम चीज़, अगर मान लो वात बढ़ा है तो कफ दे दो, ठीक है, कफ बढ़ा है तो वात दे सकते हो, ठीक है, ऐसा है। फिर उसके बाद है साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। ये क्यों कर सकते हैं कफ और वात, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र, विप्रयते गुण देश मात्रा काल उपपादिते भेषजय निवर्तन्ते विकार साध्य सम्यता, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ और मतलब कि साध्य रोगों की ही चिकित्सा करनी चाहिए। और साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है, देश अर्थात भूमि और रोगी का शरीर। देश मतलब सिर्फ यही नहीं, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये सब चीज़ें नहीं। देश मतलब शारीरिक देश भी होता है और एक भूमि देश भी होता है, ठीक है। भूमि देश और रोगी का शरीर दोनों का ध्यान रखना चाहिए। मात्रा, जो दोष हैं, औषध, बल, आहार, साध में सत्व, प्रकृति और आयु का विचार करने के बाद निर्धारित की गई हो। मात्रा और काल के अनुसार विपरीत गुणों वाली औषधियों से साध्य माने गए रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें जब भी किसी को ट्रीट करना है तो उसका देश देखना होता है, मात्रा कितनी देनी है, ये मात्रा में ये सारी चीज़ें आती है, दोष, औषध, काल, साथ में प्रकृति और आयु का विचार, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही हम उसको उस काल के अनुसार विपरीत गुणों वाली औषधि से साध्य मतलब कि रोग की चिकित्सा की जाती है, ठीक है। असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, संहिता में मतलब आचार्यों ने साफ साफ मना किया हुआ है, ठीक है। क्यों क्यों मना किया हुआ है, बहुत लोगों का होगा कि ये नहीं होता है, ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मान लो आपको पता है कि वो चीज़ असाध्य है, मतलब ये ठीक नहीं होने वाला है, फिर भी आप उसमें दवा ववा दोगे, ठीक है, तो फिर उससे रोगी को तो मरना ही मरना है ना। फिर अगर रोगी मर जाएगा तो उससे क्या होगा, आप ही का लॉस होगा, आप ही की हानि होगी, आप ही के यश की हानि होगी। फिर सब लोग कहेंगे डॉक्टर को कुछ नहीं आता है। तो इसलिए असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं करना है, अपनी सेफ्टी ज़रूरी है पहले। साधनम न तो साध्यानाम व्याधि नाम उपदिश्यते, असाध्य रोग की चिकित्सा का उपदेश नहीं दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद गुण कर्म कथन प्रतिज्ञा, वो ये श्रातो यथा द्रव्यम गुण कर्माणि विवक्षते, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि अब इसके बाद पुनः जिन द्रव्य में जो गुण कर्म है उसका तदनुसार वर्णन किया जाएगा। अब यहाँ से गुण कर्म जो है स्टार्ट होंगे। सबसे पहला रस निरूपण है, ठीक है। आपके रस कितने होते हैं, 6 होते हैं। रस कहते किसे हैं, रसनार्थो रस तस्य द्रव्यमापचते तथा निर्वृत्तो च विशेषे प्रत्यय खादयस्तथा तयम, ठीक है। जीवा के अर्थ को रस कहते हैं, रसनार्थो रस, ठीक है, रसनार्थो रसम। तो वो जो जीवा के अर्थ मतलब जो जीवा को ग्राह्य विषय होते हैं उसको रस कहते हैं। और ये किससे किससे बने होते हैं, ये जल और पृथ्वी रस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जिनके आश्रित रस रहता है वो कौन से, जल और पृथ्वी। रस की अभिव्यक्ति मतलब उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी
कारण हैं, किंतु रस विशेष के मतलब मधुर अम्ल आदि अलग अलग। जैसे कि आपको पता है कि रस की उत्पत्ति जो होती है जल और पृथ्वी से होती है, लेकिन हाँ हमें डिफ्रेंशिएट तो करना चाहिए ना, करना पड़ेगा ना कि मधुर कैसे होता है, अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय क्या है। तो वो उसकी उत्पत्ति होती है आकाश, वायु और अग्नि के कारण। जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं ये तीनों, तब जाके मतलब एक अव्यक्त रस की उत्पत्ति होती है, सॉरी व्यक्त रस। ठीक है। उसके बाद रस विशेष या रसों के भेद, स्वादु अम्लो अथ लवण कटु तिक्त एवच कषायश्चेति षट को अयम रसानाम संग्रह स्मृता। ठीक है, कौन कौन से रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब यहाँ पे देखो कटु तिक्त कषाय है। ठीक है, ये संक्षेप में 6 रस कहे गए हैं। अब रसों के कार्य क्या है, देखो स्वाद, अम्ल, लवणा, वायु। ठीक है, जो मधुर, अम्ल और लवण होते हैं ये 3 रस वायु को शांत करते हैं, मतलब वायु का शमन करते हैं। ठीक है। कषाय स्वादु तिक्त का, जो कषाय रस होते हैं, कषाय, मधुर और तिक्त, ये रस जो होते हैं पित्त को शांत करते हैं। और जयंती पित्तम लिखा हुआ ना, जयंती पित्तम, ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। जयंती पित्तम करके लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये बस आपको देखना रहेगा कि कौन कौन से रस जो होते हैं पित्त को जय करते हैं, मतलब जयंती मतलब कि हरते हैं, पित्त पे विजय प्राप्त करते हैं। तो कषाय, स्वाद और तिक्त, स्वाद मतलब होता है मधुर। फिर उसके बाद श्लेष्म आड़म कषाय कटु तिक्त का। ठीक है, और श्लेष्म मतलब होता है कफ को कौन कौन शांत करते हैं, कषाय, कटु और तिक्त रस। तो ऐसे माल मटका कटका करके भी आप याद कर सकते हो निमोनिक बना के। और ये देखिए कटु अम्ल लवड़ा पित्तम, स्वाद अम्ल लवड़ा कफम। ठीक है, कटु तिक्त कषायश को पेयंती समीरणम। ठीक है ना, कटु अम्ल और लवड़ जो होते हैं पित्त को बढ़ाते हैं, स्वाद अम्ल लवड़ जो होते हैं कफ को बढ़ाते हैं, कटु तिक्त कषाय जो होते हैं वात को बढ़ाते हैं, कोपयंती मतलब होते हैं बढ़ाते हैं, एग्रीवेट करते हैं, है ना। दोष प्रदूषक प्रकोपक, ये बहुत अच्छी टेबल दी गई है, आप लोग इसका एसेस ले सकते हो। रसों का पंचभौतिक संगठन एवं दोषों पर प्रभाव, ये आपको तीनों में मिलेगा, संहिता में भी, पदार्थ विज्ञान में भी और क्रिया शरीर में भी। तो एसेस ले सकते हो। अब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। उसके बाद हाँ द्रव्य का वर्गीकरण है। ठीक है, द्रव्य द्रव्य कितने होते हैं, देखो प्रभाव भेद से द्रव्य के कितने भेद हैं। ठीक है, योनि भेद से द्रव्य के कितने भेद हैं, उत्पत्ति भेद से द्रव्य के कितने भेद हैं, मतलब औद्भिद द्रव्य कितने हैं, ये सब चीज़ें भी आपको मिलेंगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप एक एक करके हेडिंग देखते जाइएगा। पहला है आपका प्रभाव भेद से। ठीक है, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। ठीक है, 3 प्रकार के द्रव्य हैं किसके, प्रभाव भेद से। कौन कौन से, कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले हैं अर्थात दोष प्रशमन द्रव्य। ठीक है, कुछ द्रव्य जो होते हैं दोषों को, धातुओं को दूषित करने वाले हैं, मतलब किंचित धातु प्रदूषणम। और कुछ द्रव्य होते हैं जो स्वस्थ वृत्त में हितकर होते हैं, मतलब जो हमारे डेली के लिए लाभकारक होते हैं, वो कौन से द्रव्य होते हैं, स्वस्थ वृत्त। तो कौन हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो 3 जो है प्रभाव भेद से द्रव्य हैं, कौन कौन से, एक दोष प्रशमन द्रव्य, एक धातु प्रदूषण और एक स्वस्थ वृत्त। अब दूसरा है कि उत्पत्ति भेद से द्रव्य कितने प्रकार के हैं। ठीक है, मैं आप लोग ध्यान रखिए कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, एमसीक्यूज भी आते हैं और रिटन भी आता है। उत्पत्ति भेद से कौन कौन से होते हैं, तो पुनः त्रिविधम, फिर से 3 प्रकार के होते हैं, प्रोक्तम, जांगम, औद्भिद, पार्थिवम। कौन कौन से होते हैं, जांगम। ठीक है, जांगम, औद्भिद और पार्थिवम। जांगम मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान चल फिर सकता है, गच्छति जंगमम तस्य भाव जांगमम, जैसे जरायुज मनुष्य आदि ये लोग। ठीक, उसके बाद औद्भिद मतलब होता है जो पृथ्वी को फोड़कर निकलते हैं, है ना, जैसे वृक्ष, लता, गुल्म, जौ, गेहूँ आदि। फिर उसके बाद पार्थिव, पार्थिव मतलब होता है जो पृथ्वी के भीतर खानों में निकलते हैं, उन्हें पार्थिव कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। तो उत्पत्ति भेद से द्रव्य कितने हो गए, 3 हो गए, कौन कौन से हो गए, जांगम हो गए, औद्भिद हो गए और पार्थिव। अब यहाँ पे एक एक करके जांगम द्रव्य और सब पार्थिव द्रव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला है जांगम द्रव्य कौन है, तो मधुनी, गोरसा, पित्तम, वसा, मज्जा, अस्त्रिग, अमिशम, वीणमूत्र, चर्म, रेतो, अस्थि, स्नायु, श्रृंगनखा, खुरा, जंघेभ्य प्रयुज्यन्ते, केशा, लोमानी, रोचना, मतलब जो भी जीव जंतुओं से जो द्रव्य पाए जाते हैं ना उनको जांगम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है, मधु है, गाय का दूध है, गोरस, गोरस में सब कुछ आ जाएगा, पंचगव्य, दूध और मूत्र, मतलब सब कुछ उनका। ठीक है, और ये भैंस, बकरी आदि के दूध।
ठीक है ना। और दही, घृत आदि जो भी हैं जानवरों से प्राप्त होते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, जांगत द्रव्य में आ जाएंगे। अमीष मांस, ठीक है। अस्तिक मतलब होता है रक्त, मांस रस हो गया, ठीक है। मांस रस का मतलब ही हो गया रक्त, ठीक है। उसके बाद पार्थिव द्रव्य कौन कौन से, सुवर्णम समला पंचलोहा ससिक्ता सुधा मनशिलाले मणयो लवणम गैरी कांजने भौम औषध उद्दिष्टम, ठीक है। कौन कौन से पार्थिव मतलब पृथ्वी के अंदर से जो प्राप्त होते हैं, तो सोना प्राप्त होता है, मंडूर प्राप्त, पंचलोह, ठीक है, चांदी तांबा भंगनाग और लोहा, ये सब पंचलोह में आते हैं। फिर बालू चना, ये सारे जो है नमक, ये सब किस में आते हैं, पार्थिव द्रव्य में आते हैं। औद्भिद, औद्भिद मतलब होता है कि जो मतलब कि जमीन को फोड़ कर निकलते हों, ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो औद्भिद तो चतुर्विधम, वनस्पति तथा विरुद्ध वानस्पत्य औषधि फलैन फलैन वनस्पति पुष्पे वानस्पत्य फलैरपि औषध्य फल पाकांता व्रताने विरुद्ध स्मृता, मतलब ये औद्भिद द्रव्य जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको मिलेगा पीवी में भी और यहाँ पे भी, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक होता है वनस्पति, दूसरा होता है विरुद्ध, फिर होता है वानस्पत्य और एक होता है औषधि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनमें और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, और यही इन्हीं दोनों से एक MCQs आता है, ठीक है, जिसमें केवल फल आते हैं लेकिन फूल दिखाई नहीं देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वनस्पति कहलाते हैं। जिसमें फूल आने के बाद फल लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वानस्पत्य कहते हैं, ठीक है। पहले फूल आया फिर उसके बाद फल आया, फिर जो अपने फल के पकने पर सूख कर नष्ट हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, औषधियाँ होती हैं। और जो लता के रूप में फैले वो क्या कहलाते हैं, विरुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। और जिनका फूल नहीं देखा है, ऐसा गूलर हो गया, वट हो गया, ठीक है। और जिनका फूल और फल दोनों ही दिखाई देता है, आम जामुन महुआ, जो पककर स्वयं नष्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, औषधि, गेहूँ जव धान वगैरह। जिनकी लता अपने प्रतानों से फैलती हैं, गुड़ची, गुड़ची कोविड टाइम में बहुत यूज़ हुआ था, सबने देखा होगा और गुड़ची का तो सेवन भी किया होगा, ठीक है। विदारा अनंत मूल आदि। अब देखिए औद्भिद द्रव्यों के प्रयोज्य अंग कौन कौन से हैं, मतलब कि किसका किसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल यूज़ कर सकते हैं, त्वक सार निर्यास नाल स्वरस पल्लवा छारा क्षीरम फलम पुष्पम भस्म तैलानी कंटका पत्राणि शुंगा कंदश्च प्ररोहश्च औद्भिदो गणम, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं हम यूज़, अमूल, छाल, सार, सार मतलब होता है कि सार भाग, सेक्रेट पार्ट, ठीक है। और गोंद, नाल, डंठल, ठीक है। स्वरस निचोड़ कर रसाया हुआ मतलब निकाला हुआ द्रव्य, ठीक है। नए पत्ती, छार, दूध, फल, ETC वगैरह जितने लिखे हुए सब यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द्रव्यों का वर्गीकरण और आयुर्वेद विद, ठीक है। मूलिनी और फलिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूलिनी फलिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलिन्य षोडश एकोनाम, ठीक है। फलिन्यो विंशति स्मृता महास्नेहश्च चत्वारः पंचैव लवणानि च अष्टौ मूत्राणि असंख्यात अन्य अष्टैवे पयांसि च शोधनार्थश्च षड्वृक्षा पुनर्वसु निर्दर्शिता यह एतान व्यक्ति संयुक्त विकारेषु सवेदिविद, मतलब इन लोगों ने कितना बताया गया द्रव्यों का वर्गीकरण। तो ये देखिए मूलिनी हो गए 16, फलिनी 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8, शोधन वृक्ष 6, ठीक है। और हाँ आपको ये याद करने पड़ेंगे 16 मूलनी द्रव्य कौन कौन से हैं, चाहे जैसे याद करो, ट्रिक लगा के याद करो या फिर जैसे याद करो, पर मूलनी फलिनी आपको याद करने पड़ेंगे। पूछ देता है, इनफैक्ट एग्जामिनर भी पूछ देता है मूलनी द्रव्य बताओ, फलिनी द्रव्य बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब सब कुछ ही पता होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर का। तो क्या क्या है 16 मूलनी द्रव्य, एटलीस्ट संख्या तो पता ही होना चाहिए, कुछ पता होना हो, ठीक है। 16 मूल्य द्रव्य कौन कौन से, हस्तिदंती हेमवती श्यामा त्रिविध अधोगुणा सप्तला श्वेति नामा च प्रत्युक्षणिका वाक्षपी ज्योतिष्मती च बिंबी च षड्पुष्पी विशारिका अजगंधा द्रवंती च छेड़ी चत्र षोडशी, है ना। हस्तिदंती हेमवती श्यामा त्रिवृत अधोगुणा सप्तला श्वेतनामा, ये सब जितने भी हैं 16 औषधियाँ, ये क्या कहलाते हैं, मूलिनी। मूलनी क्यों, क्योंकि इनके रूट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मूल्य द्रव्यों के कर्म कौन कौन से हैं, तो हमने मूलनी द्रव्य देख लिया, इनके हम कर्म देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है षड्पुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवत्यपि श्वेता ज्योतिष्मती च एव योज्य शीर्ष विरेचने एकादशावशिष्टा या प्रयोजस्ता विरेचने इत्युक्त नाम कर्मभ्याम मूलिन्या, ठीक है।
जो षडपुष्पी है, बिम्बी है और वचा है, ये 3 जो ड्रग्स होते हैं वो किसके लिए? वमन करने के लिए, ठीक है। और श्वेत और मालकांगिनी की जो जड़ होती है वो किसके लिए होती है? शिरोविरेचन मतलब नस्य के लिए, ठीक है। और शेष जो 11 औषधियों की जड़ जो होती हैं वो विरेचन कर्म के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रकार मूलिनी द्रव्यों के नाम और कर्म कहे गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 3 ये वंशई मतलब कि षडपुष्पी, बिम्बी, वचा जो होते हैं वमन के लिए, श्वेता और माल कांगनी की जड़ जो होती है वो शिरोविरेचन के लिए मतलब नस्य के लिए, और बाकी जो 11 औषधियाँ जो बची हुई हैं 16 में से उनका प्रयोग, उनकी जड़ का प्रयोग किसमें करते हैं? विरेचन के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फलिनी द्रव्य कौन कौन से? फलिनी शुरू शंखेन्यत विडंगानि त्रपुषम मदनानि च धारमार्गव इक्ष्वाकु जीमूतं कृतिवेदनम् आनुपम स्फुलजं च एवक्लितिकं द्विविधं स्निग्धं प्रकीर्या चोदकीर्या च प्रत्यक्पुष्पा तथाभ्या अन्तःकोटरपुष्पी च हस्तपर्याश्च शारदं कम्पिलक आरगवदेव फलम यद कोटिजस्य च। तो ये जो होते हैं ना आपके 19 ड्रग्स, ये जो हैं आपके फलिनी द्रव्य होते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा हिंदी, हिंदी क्या आप लोग ऐसे ही याद किया करिए, खीरा उरा देवदाली वगैरह ये सब याद करने का कोई मतलब नहीं है ना। जो श्लोक के टर्म्स होते हैं ना आप कोशिश कीजिए कि वही याद करें, क्योंकि अभी आप न्यू हैं, अभी आप फर्स्ट प्रॉप में, जब आप फर्स्ट प्रॉप में इस श्लोक के टर्म्स बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे ना तो आपके लिए आगे चल के बहुत ईजी हो जाएगा, वरना कब तक खीरा ककड़ी तुरई ये सब करते रहेंगे, है ना। तो लोकल लैंग्वेज से बचिए, आयुर्वेद टर्म्स को यूज़ करिए। अब इनके प्रयोग क्या है? फलिनी द्रव्यों के प्रयोग, फलिनी मतलब फल, ठीक है। इनका क्या है? धार मार्ग इक्ष्वाकु जिमुतं कृतिवेदनं मदनं कुटजं च एव त्रपुषं हस्तिपर्णिनि एतानि वन्मे च एव युज्यान स्थापनेषु च नस्त प्रक्षर्दने च एव प्रत्यक्पुष्पा विधीयते दश या अन्य अविष्टानि तानि युक्तानि विरेचने नामकर्मभिरुक्तानि फला अन्ययोग न विंशति, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? तरुई वही है, धामार्ग इक्ष्वाकु जिमुत कृतिवेदन मदन कूटस त्रपुष एवं हस्तिपड़ी, इन 8 औषधियों का फल जो होता है वमन और स्थापन के लिए करना चाहिए। स्थापन में भी कौन सा? वृक्ष बस्ती, एक होता है अनुवासन होता है और एक होता है निरू होता है, ठीक है। तो इसमें वृक्ष बस्ती करना चाहिए, में करना चाहिए, ठीक है। एक वृक्ष होता है स्निग्ध होता है, ठीक। नस्य के लिए जो होता है अपामार का प्रयोग करना चाहिए, आप अलग से लिख लीजिएगा कि वमन के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, नस्य के लिए कौन से यूज होते हैं फलिनी द्रव्य। अब बाकी जो हैं उनका प्रयोग विरेचन के लिए कहा गया है, ठीक है, शेष 10 औषधियाँ। तो इसको आप अलग अलग से लिख के याद कर सकते हैं, इजिली याद हो जाता है। फिर उसके बाद 4 महास्नेह कौन कौन से? सर्पिस तैलम वसा मज्जा स्नेह और दिष्ट चतुर्विधा, ठीक है। घृत तैल वसा और मज्जा ये जो होते हैं 4 प्रकार के स्नेह बताए गए। अब इनका यूज क्या क्या है? पाना, पाना मतलब पीने के लिए, अभ्यंजन सॉरी अभ्यंग के लिए, अंजन बस्त्यार्थम नास्त्यार्थम च एव नास्यार्थं चैव योगतः स्नेहनां जीवनां बल्या वर्णोपचयवर्धना स्नेहा ये तो च विहिता वात पित्त कफा, वाह, ठीक है। ये जो 4 प्रकार के स्नेह बताए गए वो किसके किसके लिए यूज होते हैं? पीने के लिए, मालिश के लिए अर्थात अभ्यंग के लिए, ठीक है। फिर बस्ती के लिए, नस्य के लिए यूज होता है। ये शरीर को स्निग्ध करते, जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, वर्ण को निखारते हैं और शरीर की उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म सॉरी संगठन, ठीक है, को बढ़ाते हैं। ये चारों वात पित्त और कफ के प्रकोप को हटाते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के महास्नेह कौन कौन से हो गए? सर्पिस तैलम वसा मज्जा। फिर 5 प्रकार के नमक का वर्णन, स्ववर्चलम सैंधवम च विड औद्भिद मेव च सामुद्रेण हैतानि पंच स्यूलवड़ानि च, ठीक है। कौन कौन से 5 प्रकार के नमक हैं? काला नमक, स्ववर्चल, सिंधा नमक, ठीक है, वीट लवण, रेह नमक और सामुद्र नमक, ठीक है, जो समुद्र के जल को सुखाकर बनाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के नमक होते हैं। अब लवड़ों के गुण देख लीजिए क्या क्या है। ये 5 प्रकार के नमक जो होते हैं स्निग्ध होते हैं, उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और अत्यंत अग्निदीपक होते हैं। इनका प्रयोग लेप लगाने, शरीर के नीचे के तथा ऊपर की भाग के स्नेहन और स्वेदन करने में, नीरू वृक्ष बस्ती, अनुवासन स्निग्ध बस्ती देने में, मालिश करने, भोजन करने, सिरो विरेचन करने, शस्त्र कर्म वर्ती बनाने, अंजन बनाने और रोपटा लगाने में किया जाता है। अजीर्ण रोग में, आनाह में, वात विकार में, गुल्म में, इन सब लोगों में इसका प्रयोग करते हैं, पंचलवण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये उसके गुण हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये सारे कर्म हैं। फिर उसके बाद आपको मूत्र के प्रकार, अष्टमूत्र, ठीक है, ऊर्ध्व मूत्राष्टो निबोधम, ठीक है, 8 प्रकार के मूत्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देख लीजिए, मुख्यानि यानि दिष्टानि सर्वाणि त्रयशासने अभिमूत्र, अभिमूत्र मजामूत्र, सॉरी अजामूत्र, अजा
गोमूत्रम आयसम चयेत हस्तिमूत्र यथोष्टस्य उष्ट ऊट ऊट हयस्य च खरस्य च। ठीक है, 8 प्रकार के मूत्र कौन कौन से? भेड़ का, बकरी का, गोमूत्र, भैंस, ठीक है, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधे का मूत्र होता है। और इनके गुण क्या क्या होते हैं? सामान्य गुण जो है सभी प्रकार के मूत्र मुख्यतः ये उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, नमकीन और कटी रस वाले होते हैं। मूत्र उपटन, लेप, स्थापन, विरेचन और स्वेदन इन कर्मों में भी उपयोगी होते हैं। और इनका मतलब प्रयोग जो होता है विष विकार में बहुत अच्छे से होता है। अर्श रोग हो गया, कुष्ठ हो गया, खिलास में भी बहुत ही ज़्यादा हितकर होते हैं। ठीक है, पुलटिस बनाने मतलब कि उपनाह बनाने और परिषेक में भी होता है। वात का अनुलोमन करता है। ठीक है, इस प्रकार हमने देख लिया गुण। फिर उसके बाद आपको आता है अष्टमुद्रों के अपने अपने गुण, मतलब इंडिविजुअल इनके दो गुण क्या क्या हैं उसके बारे में है। अजामुत्र जो होती है कषाय रस होती है, मधुरस युक्त होती है, स्रोतों के लिए पथ्य होती है। ठीक है, और त्रिदोष नाशक होती है। अविमूत्र जो होती है ना वो पित्त का अविरोधी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही मार्क करिए। सारा आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शायद ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो फिर तो भगवान जाने। ठीक है, गोमूत्र होता है किंचित अल्पांश में मधुर रस युक्त होता है, त्रिदोष नाशक सबसे श्रेष्ठ होता है गोमूत्र। कुष्ठ को दूर करता है पीने पर, कंडू और ये सब रोगों में को शांत करता है। फिर माहिस मूत्र जो होता है अर्श के लिए बेस्ट होता है और उधर रोग को नष्ट करता है। ठीक है, क्षारयुक्त एवं सारक होता है। हस्ती का मूत्र जो होता है लवण रस युक्त होता है, कृमि मूत्रावरोध, विस्वीकार, कफज रोग, अर्श के रोग के लिए भी हितकर होता है। ऊँट का मूत्र जो होता है तिक्त रस होता है, श्वास का अर्श का नाशक होता है। अश्वमूत्र जो होता है ये कुष्ठ, व्रण और विषजन्य विकारों को दूर करता है। खरखर मतलब होता है गधा, डंकी। ठीक है, अपस्मार के लिए श्रेष्ठ होता है। अपस्मार, उन्माद, ग्रह संबंधी रोगों के लिए जिसको ये डिजीज हो जाती है उनके लिए खर मूत्र जो होता है एकदम अमृत का काम करता है, मतलब श्रेष्ठ होता है। फिर उसके बाद 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म चैसाम गुणाश्चेय अविक्षीर अजा क्षीर गो क्षीर माहिसम चयत उष्टि अथ नागीनाम वडाया स्त्रियास्तथा। ठीक है, अब इसके बाद भेड़ का दूध हो गया, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी, हथनी, घोड़ी, स्त्री का दूध, ये 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो प्राय मतलब डिजीज़ को क्योर करने में यूज़ में लाए जाते हैं। अब उसके सामान्य इंडिविजुअल देख लो। पहले तो ये देख लो कि दूध के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो प्रायशो मधुरम, स्निग्धम, शीतम, स्तन्यपयो मतम, ये सारे लाभ है। प्रेरणा प्रदान करता है, व्रीहण करता है, वृश्य होता है, मेध्यबल्यम, मनस्करम, जीवनीयम, श्रम हरम, श्वास विकास, निर्वहणम, हंति, शोणित पित्तम च संधानम विहतस्य च सर्वप्राणभृतां शात्म्यं समनं शोधनं तथा तृष्णाग्नं दीपनीयस्य श्रेष्ठं क्षीण क्षतेषु च। पाण्डुरोगो अम्लपित्ते च सुसे गुल्मे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे स्वयथो च विशेषतः योनि शुक्रप्रदेशेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च पुरुषे ग्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणां नस्त्यम् आलेप अवगाहेषु वमना स्थापनेषु च विरेचन स्नेहने च पय सर्वत्र युज्यते। ठीक है, ये सभी जो दुग्ध के सामान्य गुण होते हैं, मधुर रस होता है, स्निग्ध होता है, इसलिए दूध को बढ़ाने वाला होता है, प्रसन्नता कारक होता है, मांसवर्धक, रति शक्ति वर्धक होता है। ठीक है, रक्त पित्तनाशक होता है, प्राणी मात्र के लिए साथ में होता है, दोषों को शांत करता है। ठीक है, और ये दुग्ध पांडु रोग, अम्लपित्त, शोष, इन सब में क्या होता है? हेल्पफुल होता है ना। योनि रोग, शुक्र दोष, मूत्र विकार, पदर आदि में बहुत ही पथ्य होता है। ठीक है, इसका उपयोग नस्य, आलेप, अवगाहन, वमन, स्थापन, बस्ती, विरेचन और स्नेहन इन सबों में करते हैं। अब इसके बाद दुग्धों का पृथक पृथक गुणकथन यथाक्रमम क्षीर गुणाने एकस्य पृथक पृथक अनपानादि के अध्याय भूयो वक्ष्याम्य शेषता। ठीक है, बाकी जो इनका है वो किस चैप्टर में होगा? 27वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा अलग अलग से। किसका? दुग्ध का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर शोधनार्थ 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? ठीक है, शोधनार्थ 3 वृक्ष अथा परे त्रयो वृक्षा पृथक फल मूल भी। ठीक है, स्नेहु अर्घ अश्मंतक तेषामिदं कर्म पृथक पृथक वमने अश्मंतकम विद्या स्नुहि क्षीरम विरेचने क्षीर कर्म से विज्ञेयम वमने स विरेचने। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो स्नुहि प्लांट का नाम है, ये सारे अश्मंतक प्लांट का नाम है। ठीक है, ये जो होती है वमन के लिए श्रेष्ठ होती है, और स्नुहि क्षीर वो विरेचन के लिए होती है। और जो अर्क है, अर्क का दूध है, मतलब अर्क
का प्लांट का जो दूध है वो वर्मन और विरेचन दोनों के लिए ही श्रेष्ठ होता है। अर्क मतलब मदार हो गया, अश्मंतक मतलब पत्थर चट्टाई या पत्थर चूर, अस्नोई मतलब सेहुंडी। ठीक है, और फिर उसके बाद शोधनार्थ अन्य 3 वृक्ष कौन कौन से हैं? तो पहले हमने देखा था क्षीर। ठीक है, 3 वृक्ष क्षीर देखा था। और हम देखेंगे छाल। ठीक है, जिनकी छाल हितकर होती है। तो कौन कौन से है, इतना पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं लगती है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुतीक, पुतीक बोले तो लताकरंज, कृष्णगंधा, सहजन, सहजन भी बोलते हैं जिसको हमें, तिलवक। इनमें पुतीक और तिलवक की छाल का प्रयोग जो होता है वो विरेचन के लिए होता है। ठीक है, कृष्णगंधा मतलब सहजन की छाल का प्रयोग जो होता है वो विसर्प, शोथ, अर्शदद्रु, विद्रति, गलगंड, कुष्ठ और अलजी में करना चाहिए। इस प्रकार विद्वान पुरुष को इन शोधनार्थ कार्य में उपयोगी 6 वृक्षों को भी जानना चाहिए। मतलब मूलिनी फलिनी तो आपने जाना ही जाना, उसके अलावा भी आपको 3 ये अश्मंतक, स्नोई, अर्क को जानना है, और ये 3 लता, करंज, सहजन और तिलवक को जानना है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं द्रव्य गणना का उपसंहार। आपने जैसा कि द्रव्य गणना का उपसंहार मतलब कंक्लूजन आपने देख लिया, मूलनी कितने होते हैं, फलिनी कितने होते हैं, स्नेह कितने होते हैं, नमक, मूत्र, दुग्ध तथा 6 वृक्ष जिनमें 3 के दूध और 3 की छाल का प्रयोग निर्देशित किया जाता है। ये एमसीक्यूज में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे औषध और उनके प्रयोग का महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो औषध के नाम रूप मात्र का मतलब औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हो जपावने अविपाश्य व गोपाश्य च अन्ये वना वासिना न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधीनां पराम प्राप्ति किंचित वेदितुम महति। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, जो वन बकरी चराते हैं, भेड़ चराते हैं, गायों को पालते हैं और वनवासी हैं, उनको भी औषधियों को जानते हैं। वो भी मतलब औषधि के नाम रूपों को जानते हैं, लेकिन केवल नाम जान लेने से, रूप गंध औषध को पहचान लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति औषधियों के श्रेष्ठ प्रयोग का ज्ञाता नहीं हो सकता। अर्थात नाम और स्वरूप का ज्ञान हो जाने मात्र से रोगी के दोष आदि के अनुसार औषध की सम्यक योजना नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र और व्यवहार का ज्ञान भी होना जरूरी है, और साथ में सदगुरु की शरण में अभ्यास करना मतलब प्रैक्टिस करना, और औषध के गुण कर्म का सम्यक ज्ञान अपेक्षित होता है। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब जो मतलब कि जो ग्वाले होते हैं वो भी सब कुछ जानते हैं, है ना, कौन कौन सी कौन औषधि है। बट इतना काफ़ी नहीं होता, आपको प्रॉपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सदगुरु की शरण में अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, वो कहा गया है। कुछ नहीं, गुरु की महिमा बताई गई है। ठीक है, फिर तत्वविद की परिभाषा, रोगी की प्रकृति एवं दोष आदि के अनुसार अर्थात औषध की सम्यक योजना करने वाला, नाम और रूप से औषध का ज्ञाता व्यक्ति ही तत्ववेत्ता होता है। तत्ववेत्ता मतलब वास्तविक जिसको सब कुछ नॉलेज पता हो। ठीक है, जो वैद्य औषधों को सर्वथा नाम, रूप, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक आदि सब प्रकार से जाने, उसका फिर क्या कहना। ऑब्वियस सी बात है, जिसको सब कुछ एक द्रव्य के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, तो वो तो अपने आप ही ट्रीटमेंट कर लेगा ना, उसको किसी की क्या चिंता। ठीक है, श्रेष्ठतम भिषक मतलब कि जो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं उनके क्या गुण हैं, योगम योगमासाम तु यो विद्या देश काल उपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य स गेयो भीषक उत्तमम। ठीक है, जो वैद्य प्रत्येक रोगी की विधिवत परीक्षा करे, दशविध परीक्षा करके देश काल मतलब दोष, औसत, साथ में बल, शरीर, आहार, प्रकृति, व्यय आदि का विचार कर तद अनुसार औषधों के योग को जानता हो, उसे ही श्रेष्ठ भिषक कहते हैं। अर्थात कि जो आपके शरीर की प्रकृति, देश काल सब चीज़ को अच्छी प्रकार से चेक करने के बाद फिर आपको जो मेडिसिन देता हो वो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ज्ञात और अज्ञात औषध प्रयोग का फल क्या है। ठीक है, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञात अमृतम तथा औषधम यानी अभिज्ञातम नाम रूप गुणस्त्रिभी विज्ञातम च अपि दूरयुक्तम अर्थयोपपद्यते। ठीक है, अज्ञात औषध विष, शस्त्र, अग्नि और वज्र के समान प्राण घातक और अच्छी तरह से सभी दृष्टियों में परिज्ञात औषध अमृत के समान होती है। अर्थात कि किसी अगर प्लांट का आप नाम नहीं जानते, किसी मेडिसिन का नाम नहीं जानते, फिर भी आप उसको ले लेते हैं तो वो कैसी होती है, प्राण घातक होती है। पर हाँ, वही अगर आप किसी प्लांट के नाम को अच्छे से जान लेते हो, उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक, रस, पंचक वगैरह सब कुछ अच्छी भली प्रकार से देख लेते हो, उसके गुण दोष, तो फिर वो किस तरह से होती है, वो अमृत का काम करती है। एवं जिस औषध का नाम रूप और गुण ज्ञान न हो अथवा नाम रूप और गुण का ज्ञान होने पर भी जिसका प्रयोग ठीक से नहीं किया जाता, ये दोनों ही परिस्थितियाँ अनर्थकारी, मतलब आपको पता भी हो
फिर भी आप उसका उल्टा सीधा प्रयोग करिए, है ना। कुछ ड्रग्स होती है जो कि हेल्थ को अच्छा करने के लिए होती है, बट नहीं, हम तो उसको बुरी तरीके से उपयोग करेंगे, है ना। जैसे मद्य को लेके है कि जो मद्य होता है ना वो अमृत के समान होता है, ठीक है। तो नहीं, अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मद्य को इतना चढ़ा लेते हैं कि फिर वो इंसान ही अपने होश में नहीं रहता। तो यही चीज़ है, आपको सब कुछ पता होती है भी, अगर आप सही उपयोग नहीं करते तो वो भी आपके लिए अहितकारी होता है, ठीक है। सम्यक योग और असम्यक योग का प्रतिफल क्या होता है। योगादपि विषम तीक्ष्ण उत्तमं भेषजं भवेत् भेषजं च अपि दुर्युक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषं तस्मान्नभिषजं युक्तं युक्तिबाहेन भेषजं धीमता किंचिदादे जीविता आरोग्य कांक्षिणा, ठीक है। उत्तम रीति से मतलब देश काल आदि का विचार करके प्रयोग करने पर तीक्ष्ण विष भी उत्तम औषध है। जैसे वत्सनाभ और सखिया, वत्सनाभ कोई काले तो लोग कहते हैं मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसे रोग हैं जिनको नष्ट करने में वत्सनाभ बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसका उत्तम रीति से प्रयोग करेंगे तब ये हेल्पफुल है, जब ऐसे अपने मन्ने खा लेंगे तो वो हानिकारक होता है। लेकिन वही लिखा है, किंतु औषध का समुचित रीति से मतलब सम्यक पूर्वक प्रयोग न करने से वो क्या होता है, तीक्ष्ण और विष के समान प्राण घातक हो जाते हैं। इसलिए जीवन की रक्षा और आरोग्य की आकांक्षा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि युक्ति युक्त ढंग से औषध प्रयोग की योजना बनाए, ठीक है। और जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता हो उनसे दूर रहे या फिर उनके द्वारा दी गई औषधियों को ग्रहण ना करें, ठीक है। अज्ञ व्याधि का निषेध, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अज्ञ मतलब होता है जिनको नहीं जानकारी है, जो अपने आप ही छद्मचर वैद्य जिनको बोलते हैं, जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है लेकिन फिर भी वो स्टेथोस्कोप और वाइट एप्रन पहन के डॉक्टर करने लगते हैं, उनके लिए अज्ञ वैद्य का निषेध। पुराण अनिपतितो मूर्धिन सशेषम वाशव शनि सशेष आतुरम कुर्यान त्वज्ञम अत औषधम, त्वज्ञम अत औषधम, ठीक है। इंद्र का वज्र भी सिर पर गिर जाए तो भी जीवन बचा रह सकता है, परंतु अज्ञानी से परामर्श किया जाए और औषध जीवन को बचा नहीं रहने देता, ठीक है। जैसे अगर आपको इंद्र भी प्रहार करते हैं तो 1 मिनट के लिए आप बच सकते हो, लेकिन कोई अज्ञानी है जिसको बिल्कुल भी मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने उससे अगर मेडिसिन लेके अगर अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी तो फिर वो आप नहीं बच सकते, अर्थात उससे मृत्यु निश्चित ही होती है। इसलिए अज्ञ वैद्य से कभी भी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से कभी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, ठीक। तो पहले पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर उसके बाद मेडिसिन देना चाहिए और लेना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद अज्ञानी वैद्य से संभाषण से नरक प्राप्ति, है ना। अज्ञानी जो मूर्ख होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, अगर उनसे तुम बात भी करते हो ना तो भी तुम मतलब कि नरक की प्राप्ति होती हो, ठीक है। दुखिताय शयनाय छद्मधानाय रोगिणे यो भेषन अविज्ञाय प्राग्यमानि प्रेक्षित त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मते नरो नरकपाती स्यातस्य संभाषणादि, ठीक है। जो छद्मचर वैद्य स्वयं को बहुत योग्य और बुद्धिमान मानकर व्याधि से पीड़ित बिस्तर पर पड़े हुए श्रद्धालु रोगी के लिए बिना समझे बूझे ही औषध दे देते हैं, ऐसे धर्महीन पापी दुर्बुद्धि और मृत्यु के अवतार स्वरूप वैद्य से बात करने से भी मनुष्य नरक में चला जाता है ना। जो रोड साइड आयुर्वेद का टेंट लगाते हैं ना उनके पास भी आपको नहीं जाना है, ठीक। और उनसे बात भी नहीं करनी है, जस्ट इग्नोर, ठीक है। वरना उससे क्या करोगे, अगर आप उनके साथ बहस करने लग जाओगे तो क्या होगा आपके साथ, ये नरक नरक की प्राप्ति होगी, ठीक है। और छद्मचर वैद्य से औषध लेने का निषेध, मतलब जिनको नहीं पता होता है, जो झूठे मूठे होते हैं, ठीक है, उनसे औषधि भी नहीं लेना चाहिए। वो जो आते हैं ना गली में हींग बटी करने के लिए तो उनसे जस्ट मजाक, उनसे भी मतलब नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं होता है, वो बस अपना मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, उनसे नहीं लेना चाहिए, वही चीज़ें। वरम आशीष विष विषम कथितम ताम्र एव पीत इत्य अग्निसंतप्ता भक्षिता वाप्य योगुणा न तो श्रुतवताम वेशम विप्रता, ठीक है। जहरीले सांप का विष पी जाना भी अच्छा है और उबाला हुआ तांबा भी पी लेना अच्छा है, मतलब उबाले हुए तांबे को पियोगे ना तो वो जहर काम करेगा और आप चले जाओगे।
तथा आग में तपाई हुई लाल लाल लोहे की गोलियां खा जाना भी अच्छा है, किंतु विद्वान शास्त्रज्ञ वैद्य की वेशभूषा धारण की हुई छद्मचर अज्ञ वैद्य के द्वारा दी गई औषधि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। जो भगवे रंग के कपड़े पहन के नहीं वो कहते हैं ये ले लो सब कुछ सही हो जाएगा, फिर टेंट वेंट लगा के सारे रोग का इलाज करते हैं, वो सारे लोगों से भाई दूर ही रहो। उससे अच्छा है कि आप जहर पी लो, है ना, उबाला हुआ तूतिया खा लो, फिर आग में तपते हुए लाल लोहे की सब कुछ ले लो, लेकिन उनसे ट्रीटमेंट नहीं लो, उनसे कोई औषधि नहीं लो, ठीक है। हाँ, और ये है शरणागत रोगी से शुल्क लेने का निषेध, मतलब जो आपके शरण में आए हुए हैं रोगी, ठीक है, उनके पास बिल्कुल पैसा वैसा नहीं है, तो उनसे मतलब कि धन लेना अच्छा नहीं है, ठीक है। वही लिखा हुआ है शरणागतात गृहति अन्नम पानम व वित्तम व रोग पीड़ितात, मतलब शरण में आए हुए रोगी की पीड़ा से दुखी रोगी से किसी प्रकार का अन्य पेय पदार्थ अथवा नगद धन लेना अच्छा नहीं। ऐसा नहीं है, जो धनाढ्य हैं जिनके पास पैसा ही पैसा है उनसे खूब लो, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको छोड़ दो, ठीक है। एक औषध का तो इतना बड़ा दिल होना ही चाहिए, सॉरी एक डॉक्टर का, वैद्य का, ठीक है। वैद्य और औषध की गुण संपदा, ठीक है, ये गैप पहले कहा जा चुका है, किसी भी मूल्य पर मूर्ख वैद्य से औषध नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आज से हींग वटी वाला जो सिस्टम है वो बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। मम्मी को बोल दो मम्मी नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। इसलिए चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुणों मतलब शास्त्र का पूर्ण ज्ञान, अनेक्षर चिकित्सा संबंधी कर्मों का दर्शन अर्थात प्रैक्टिस, दक्षता मतलब की चतुरता, और शारीरिक मानसिक और आर्थिक पवित्रता सूची की संपत्ति के उपार्जन में अधिकाधिक प्रयत्नशील रहे, जिससे वो प्राणियों को जीवन दान देने वाला चिकित्सक मतलब एक अच्छा चिकित्सक बन सके, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। बिल्कुल पहले आप लोग अच्छे से मन लगा के शास्त्र अध्ययन करिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस पे जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस पे जाइए, फिर अपने अपने मन को तन को वचन को हर चीज़ को एकदम पवित्र रखिए, फिर उसके बाद कहीं जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, फिर उसके बाद चिकित्सा करिए, ठीक है। फिर है योग्य औषध और श्रेष्ठ वैद्य कौन, तदैव युक्तम भेषजम यथा आरोग्य कल्पते स च एव भेषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्य यह प्रमोचयत, ठीक है। उसी औषध को युक्ति युक्त जाना चाहिए, मतलब कि सम्यक तरीके से जाना चाहिए, जो रोगी को आरोग्य प्रदान करने में समर्थ हो, और वही श्रेष्ठतम वैद्य है जो रोगी को रोगमुक्त करने में समर्थ होता है, ठीक है। सफलता की कसौटी सम्यक प्रयोगम सर्वेषां सिद्धि आख्यति कर्मणाम सिद्धि व्याख्यति सर्वैश्य गुण युक्त विसक्तम, ठीक है। कर्मों की सफलता ही कर्म के समय प्रयोग का ज्ञान कराती है, और चिकित्सा कर्म की सफलता ही सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ वैद्य का भी ज्ञान कराती है, ये सफलता है, ठीक है। ये आपका अध्याय का उपसंहार है, कंक्लूजन है, क्या क्या आपने पढ़ा, ठीक है। आयुर्वेद का प्रचारण पढ़ा, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ना नहीं, ओके थैंक यू। बहुत ही बड़ा चैप्टर था बट कोई नहीं, स्माइल करिए, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।